गुरु पेरी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का होद अर्थात वह भाग जहाँ जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, दूध से लबालब भर दिया जाए। साथ संगत जी, जलहरी का होद काफी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शंकर जी के मंदिर आ गए। भगवान का होद भरना है, जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और न ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूध मुँहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा करके मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के होद में दूध छोड़ दिया। किंतु आश्चर्य, इतने दूध से भी होद पूरा न भर सका। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बुढ़िया एक लुटिया भर दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली कि शहर भर के दूध के आगे मेरे लुटिया भर दूध की क्या बिसात भगवान। फिर भी भगवान, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदे स्वीकार करो। साथ संगत जी, जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, भगवान का होद एकाएक दूध से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास खबर पहुंची तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का होद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के होद में छोड़ा गया, परंतु फिर से होद खाली रह गया। पहले की ही तरह बुढ़िया आई और उसने अपनी लुटिया का दूध होद में छोड़ा और होद भर गया। साथ संगत जी, राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने स्वयं वहां उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। साथ संगत जी, तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के होद में डाला गया, पर होद खाली रहा। इसी बीच वह बुढ़िया आई और उसकी लुटिया भर दूध चढ़ाते ही होद दूध से भर गया। पूजा करके बुढ़िया अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थर थर कांपने लगी। राजा ने उसे अभय देते हुए कहा कि माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का होद एकाएक भर जाता है? साथ संगत जी, बुढ़िया ने कहा कि मैं जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानती, ना ही करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त कर बचे दूध में से 1 लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वे उसे ग्रहण करते हैं और होद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चों, बूढ़ों व ग्वाल बालों का पेट काटकर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो।
उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और उतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता और होद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से उसने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें न करने की कसम खा ली। साध संगत जी, पूजन कर्म करते समय रखे इस बात का ख्याल कि मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है, मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर, अपना समझकर भगवान का पूजन करता है, वे पूजन से वंचित रह जाती हैं अपवित्र भावना के कारण। तो साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।